इतना बड़ा 48 करोड़ रुपए में तो कितने मकान बन जाता है। जो ये शीला दीक्षित की कोठी में तो रह रहे हैं, कितनी बड़ी कोठी है जहाँ पे इतना बड़ा खर्च कर दिया। ये खर्च नहीं किया, ये घोटाला किया है। 8-8 लाख रुपए के तो पर्दे, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ से पर्दे ले आए इतने महंगे। और ना इन्होंने रेनोवेशन में इतना खर्चा किया है, जैसे बिल लगे हुए हैं। और ये टोटली घोटाला है। इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग के नाम पे लोगों, हर सोसाइटी में 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करवा दिए और 8 आदमी का पैनल बना दिया कि इन्हीं से ही कराना है। अगर मुझे वो काम कराना था, मैं 4-5 लाख में करा देता। जितना घोटाला इन्होंने स्कूलों में किया है, लाखों लाखों रुपए में एक एक कमरा बनाया है, ये छोटा घोटाला है क्या? अगर ये शराब घोटाले में कुछ नहीं होता तो केजरीवाल जी ने दिल्ली जाम कर दी होती। उनको पता था कि घोटाला हो गया हमसे, तो इसीलिए सिसोदिया जी आज अंदर बैठे हैं। अभी बारी इनकी भी है। यूजीसी लगाया था, कह रहे थे पानी की नदियाँ बह जाएंगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने पूछा भाई पानी की कमी क्यों है? कहते 1 घंटा सुबह देंगे, 1 घंटा शाम को देंगे। भाई फिर लगाने का फायदा क्या? इतना तो पहले भी आ रहा था हमारे पास। हमारी खबर केजरीवाल तक पहुँचाओ कि ये इतने बड़े रेनोवेशन में पैसा ना खर्च के लोगों की, आम जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब ये जाएगा ऐसे नहीं होगा, ये जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी सबसे पहले होती है। तो ये नहीं हो सकता कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पता नहीं है और नीचे वाले घोटाले करके। ये सब इन्हीं की राय से ही हुआ है सारे काम, और इनको पता होगा। अगर जिनको नहीं पता तो ये सीएम बनने के कैपेबल ही नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश मलान। जिस केजरीवाल ने किसी समय में आंदोलन के समय ये बात कही थी कि मुझे भ्रष्टाचार मिटाना है और एक ऐसा राज स्थापित करना है जिसमें हर व्यक्ति खुशी हो, लेकिन आज दिल्ली में खुश कौन है, किसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, यह बात अलग है। लेकिन यह बात निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल आजकल उन आलीशान महलों में रह रहे हैं जिसके लिए अक्सर वो मना किया करते थे। कहते थे कि ना मुझे मकान चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए। लेकिन आज एक बड़ी खबर है और उसमें यह कहा गया है, भाजपा ने हमला बोला है इस बात को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान के रिनोवेशन में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रकोष्ठ के संयोजक पवन कुमार वासुदेव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आप वैसे तो लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मकान चाहिए, आज रिनोवेशन में 48 करोड़ रुपए का खर्चा क्या संदेश देता है? देखो जी, इसमें संदेश तो यही है कि इतना बड़ा 48 करोड़ रुपए में तो कितने मकान बन जाता है। जो ये शीला दीक्षित की कोठी में तो रह रहे हैं, कितनी बड़ी कोठी है जहाँ पे इतना बड़ा खर्च कर दिया। ये खर्च नहीं किया, ये घोटाला किया है। ये अभी 8-8 लाख रुपए के तो पर्दे, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ से पर्दे ले आए इतने महंगे। ये सिर्फ बिल लाए हैं, पर्दे नहीं लाए। और ना इन्होंने रेनोवेशन में इतना खर्चा किया है, जैसे बिल लगे हुए हैं। और ये टोटली घोटाला है। एक घोटाला नहीं है, केजरीवाल जी के हर जगह पे घोटाला है। कई मर्जी उठा के देख लो। अगर मैं इनके घोटाले गिनाना शुरू करूँ, एक आम आदमी को, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि घोटाला कहाँ से शुरू हो रखा है। आप एक छोटी, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, आप ये देखो, इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग के नाम पे लोगों, हर सोसाइटी में 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करवा दिए और 8 आदमी का पैनल बना दिया कि इन्हीं से ही कराना है। अगर मुझे वो काम कराना था, मैं 4-5 लाख में करा देता। जो इन्होंने 25-25 लाख में कराया है, ये घोटाला कहीं उजागर नहीं हुआ जो मैं आपको आज बता रहा हूँ जी। तो ये घोटालों की एक खान है। घोटाले पर घोटाला किए जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाले। और जब ये आए थे तो ये कहते हैं मेरे से बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं, बच्चों की कसम, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। और सब कुछ करा इन्होंने। जो बोलने का और काम करने का दोनों तरीकों में गलत है। सिर्फ घोटाले करना इनका काम बन गया है और कुछ नहीं है। देखिए, संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाजपा के जो सवाल किए थे, जो आरोप लगाए थे, उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि जब जर्जर उनका मकान था, उसकी छत भी गिरी, उसमें कई बार सीएम बाल बाल बचे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह पैसा खर्च किया गया है। देखो जी, खर्च अगर छत डालने में 48 करोड़ तो नहीं खर्च हो जाता। 48 करोड़ में तो महल बन जाता है। ये कहाँ पे इसमें जर्जर था? तो शीला दीक्षित की कोठी में तो रह रहे हैं, तो वहाँ तो जर्जर नहीं थी उस टाइम। अभी इनके बनते ही जर्जर बन गया सब कुछ। ऐसा नहीं है कुछ भी। हमने देखा कि भाई आपने कि 8-8 लाख रुपए के तो पर्दे आते हैं। दूसरी बात तो उसमें आई कि वियतनाम से मार्बल का पत्थर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर खांसी ठीक करानी है तो विदेश जाना है,
अगर बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए शरीर के लिए तो उसके लिए विदेश जाना है, शिक्षा का मॉडल अगर जाना है तो उसके लिए विदेश जाना है। अब मार्वल विदेश से आ रहा है, इससे क्या संदेश दे रहा है? तो मैं तो आपको यही एक संदेश दे रहा था पहले, जब केजरीवाल जी हर बात में कहते हैं हमारा ये मुद्दा, ये शिक्षा मुद्दा अच्छा है, हमारे अस्पताल अच्छे हैं, ये जब कोरोना हुआ इन्होंने बहुत कहा कि हमारे अस्पताल बहुत अच्छा है। जब भाई सिसोदिया जी को कोरोना हुआ तो जो मैक्स में क्यों लेटे हुए थे? कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेट जाते ना, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए थे। अगर शिक्षा का मामला बहुत अच्छा था तो अपने बच्चे पढ़ा लो ना, अपने बच्चे तो पढ़ाते नहीं हो, और हमारे बच्चों का तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो। क्यों भाई? तो मॉडल ख़राब हो जाता है। हमारे लिए मॉडल बहुत अच्छा है। तो ये मॉडल नहीं है, ये सिर्फ कुछ नहीं है। जितना घोटाला इन्होंने स्कूलों में किया है, लाखों लाखों रुपए में एक एक कमरा बनाया है, ये छोटा घोटाला है क्या? पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों को भी नहीं उठा पाई जितने इन्होंने घोटाले किए हैं। एक एक करके मुद्दा सामने आ रहा है। अभी शराब घोटाले की सामने बात आई ना, है ना? अगर ये शराब घोटाले में कुछ नहीं होता तो केजरीवाल जी ने दिल्ली जाम कर दी होती। उनको पता था कि घोटाला हो गया हमसे, तो इसीलिए सिसोदिया जी आज अंदर बैठे हैं। अभी बारी इनकी भी है और ये भी जाएंगे अंदर। पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा जो गुरु जिनके आशीर्वाद से केजरीवाल यहाँ तक पहुंचे, कहीं ना कहीं अन्ना हजारे पहले भी अपना दुख प्रकट कर चुके हैं कि मैंने सोचा नहीं था इस तरह का होगा और शिष्य ऐसा निकलेगा। लेकिन शराब घोटाले पे उनकी टिप्पणी जो आई थी, अभी उन्होंने एक बार फिर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं आखिर गुरु को कितनी बार धोखा मिलेगा? देखो जी, गुरु जी को तो पहले दिन ही समझ जाना चाहता, इसने पहले दिन ही धोखा दे दिया था। और खाली सिर्फ गुरु जी को थोड़ी धोखा दिया है, इन्होंने एक एक करके कितनों को बाहर निकाला। जो जिसका सिर ऊपर उठा उसी को इन्होंने उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यही आज ये सिसोदिया जी का भी बेकार कारण यही लग रहा है मुझे, उसको भी बाहर कर दिया इन्होंने। नहीं तो ये दिल्ली जाम ना करके बैठे होते आज की तारीख में। अगर अब खुद का डर लग रहा है कि केजरीवाल की, अब इनको खुद को डर लग रहा है अपना, इसलिए ये चुपचाप बैठे हैं कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कि मेरा नाम भी बीच में ना घिसट जाए। और अब आज ये भारतीय जनता पार्टी इनके अगेंस्ट प्रदर्शन अभी पीछे भी किया था और फिर करेगी कि भाई इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम अपने मकान के रिनोवेशन में पैसा लगाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन पीएम 500 करोड़ रुपए अपने मकान के रिनोवेशन में लगाते हैं तो उस पर सवाल खड़े क्यों नहीं होते? देखो वो है जनता के लिए। देखो ना उनका घर ना बाहर कभी उनका देखा कि उन्होंने ये कहा मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, किसी के लिए, उन्होंने आम जनता के लिए काम किया है। और केजरीवाल जी ने तो अपने परिवार के लिए किया है। ये दोनों में फ़र्क है, ये अंतर है। हाँ ये अंतर है। वो तो कह रहे हैं 10-10 लाख का शूट पहनते हैं तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। ये खरीदने गए थे उसके तो 10 लाख का सूट क्या, ये खरीदने गए थे क्या? ऐसा नहीं है, हर कोई आदमी कपड़े पहनता है, अच्छे पहनता है, जितनी मर्जी उसकी कॉस्ट लगा लो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जनता ने अपनी सुविधाएं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, यहाँ तक कि जब कहा था कि अगर दिल्ली में हम आते हैं तो सबसे पहले कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लेकिन पहाड़ तो हटाना मुझे लग रहा है बाद की बात हो गई है, लेकिन उससे पहले अपने मकान को महल बनाने में जुट गए। देखो जी मैं ये कूड़े पहाड़ छोड़ो, अब हम अपनी यहाँ की अपनी प्रॉब्लम को लेते हैं। आज देखो दिल्ली जल बोर्ड ने इनके ये चिल्ला के जो पंप चलते हैं ये बंद हो रखे हैं, ठीक है। हर तीसरे दिन हमारा बाहर का ऊना का जो सीवर है ओवरफ्लो होता है और कम से कम 50 मकान हमारे इफेक्टेड होते हैं जिनका टॉयलेट बैक मार जाती है। जब हम बार बार कंप्लेंट करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनके नेताओं से बोलते हैं तो अपनी मशीन भेज देते हैं 2 घंटे के लिए, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर हो जाता है। ये हमें देखते थे, आज 2 साल हो गए इस प्रॉब्लम को जूझते हुए, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। और मैं ये चाहता हूँ जो भी इस आपके मीडिया के उससे कि हमारी खबर केजरीवाल तक पहुँचाओ कि ये इतना बड़े रेनोवेशन में पैसा ना खर्च के लोगों की, आम जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना कि जो सुविधाएं केजरीवाल को मिल रही हैं वह सुविधाएं दिल्ली की जनता को कम मिलेंगी। मैं कहता हूँ वो मिलेंगी, 1% भी नहीं मिल रही। अब बताओ हमारा सीवर लोग इतनी गंदगी में, हम हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं और हम गंदगी में रहते हैं जो है, तो इनके रिक्वेस्ट करके हर तीसरे दिन मशीन मंगवाते हैं। अभी मैंने पीछे 7,000 रुपये 1 घंटे के दिए मैं अपने सीवर खुलवाने के लिए। अब बताओ ये खर्चा किस पे पड़ेगा? केजरीवाल जी तो देख नहीं रहे और सिसोदिया जी अंदर बैठे हैं, अब इनका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। और इधर इन्होंने एक UGC लगाया था, कह रहे थे पानी की नदियाँ बह जाएंगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने पूछा भाई पानी की कमी क्यों है? कहते 1 घंटा सुबह देंगे, 1 घंटा शाम को देंगे। भाई फिर लगाने का फायदा क्या? इतना तो पहले भी आ रहा था हमारे पास। तीसरा आपको मैंने रेन हार्वेस्टिंग का बताइए, घोटाला जो इन्होंने बढ़ा किया। अच्छा अब दिल्ली जल बोर्ड का ले लो, लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग भी लगवा ली है, हमने भी लगवा लिया। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के बिल में उसकी पेनल्टी अभी तक चली जा रही है। 50 बार इनको लिख दिया कि भाई अपनी पेनल्टी को तो हटाओ,
अभी भी 70-70 हज़ार लाख रुपए पेनल्टी लग के आ रही है। अब बताओ क्या करें। दिल्ली की जनता को इंसाफ कब मिलेगा? जब ये जाएगा ऐसे नहीं होगा, ये जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। ये जब से केजरीवाल जी आए हैं, इन्होंने कोई सिवाय बहुत छोटी लोकेलिटी में थोड़ा बहुत काम किया हुआ, मैं ये नहीं कहता, परंतु वहाँ भी आप रहन सहन देखिए जाके। आप भाई साहब वहाँ पे पानी नहीं खड़े होकर पी सकते जहाँ पे लोग रहते हैं और खाना खाते हैं, सोते हैं। ये कहते हैं मैंने बड़ा काम कर दिया। अभी चलो मेरे पास शशि गार्डन की झुग्गियों में मुझे इलेक्शन में जाने का मौका मिला था, तो मैंने तो खुद उनको कहा था, कहते जी हमें बिजली मुफ्त मिल लिया। मैं क्या बिजली मुफ्त क्या करनी, इतनी तो बीमारियाँ तुम्हें लेके डूब जाएंगी। तुम 50 साल का आदमी 80 साल का लगते हो आज की डेट में। तो ये मैं क्या, तुम्हारे और हमारे में अंतर है। तो इसको साफ सुथरा रखिए और केजरीवाल जी को ये फ्री की राजनीति को बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी के चाहे मंत्री सत्येंद्र जैन रहे हों, चाहे डिप्टी सीएम सिसोदिया रहे हों, दोनों जेल में हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं घोटाले पर घोटाले खुलते जा रहे हैं, तो अगला नंबर केजरीवाल का होगा। बिल्कुल होगा। केजरीवाल देखो जी, ऐसा है, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी सबसे पहले होती है। तो ये नहीं हो सकता कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पता नहीं है और नीचे वाले घोटाले करके। ये सब इन्हीं की राय से ही हुआ है सारे काम, और इनको पता होगा। अगर जिनको नहीं पता तो ये सीएम बनने के कैपेबल ही नहीं है। अगर इनके मंत्री अगर घोटाला कर रहे हैं और ये नहीं पता तो ये कैपेबल ही नहीं है सीएम बनने के। इनको आज ही छोड़ देना चाहिए। भाई मुझे पता ही नहीं मेरे मंत्री क्या कर रहे हैं, तो छोड़ो ना फिर। अगर पता है तो आप इन्वॉल्व हो घोटाले में। एक आखिरी सवाल, लगता है कि अब रेनोवेशन के नाम पर 48 करोड़ का घोटाला आप सरकार ने कर दिया है। कर दिया, अब इसका उजागर करेंगे। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसे होनी चाहिए इंक्वायरी भी। ये इतना खर्चा कहाँ से हुआ, और जैसे सिसोदिया जी का घोटाला उजागर हुआ, ऐसे 48 करोड़ का भी होगा। तो देखिए ये है मामला, क्योंकि अब ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि आखिर रिनोवेशन में के नाम पर 48 करोड़ तो लगाए गए, 8-8 लाख रुपए के पर्दे, जंगले के पर्दे, खिड़की के पर्दे, और उसके बावजूद वियतनाम से मार्बल का पत्थर लाना, आखिर कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं? लेकिन ये जांच का विषय है और आगे आने वाला समय ही बताएगा। शुक्रिया।